हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ श्रीकांत धनोकार और ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। बेसिकली अभी मैं 0 सब्सक्राइबर पे हूँ, पर आज से रोज़ मैं मेरे जो भी व्लॉग्स है या वीडियोज़ है वही चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर कर लेना। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि चैनल का नाम टॉर्क एंड टेम्प क्यों है और बाकी सब चीज़ें, और मैं उसके अंदर ये भी बताऊंगा कि मैं अकोला में क्यों रह रहा हूँ जबकि मेरे पास पुणे मुंबई में ज़्यादा सैलरी वाले ऑप्शंस है। सो एक एक चीज़ें सब क्लियर करूँगा। सो पहले स्टार्ट करते हैं, चैनल का नाम टॉर्क एंड टेम्प क्यों रखा है मैंने। तो टॉर्क यानी आपको मालूम ही होगा पावर, और ये ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेड होगा कार या बाइक से। मुझे बाइक पे ट्रैवल करना, कार पे ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है, तो मैं घूमता रहता हूँ और वो मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट भी है क्योंकि मैं सेल्स एंड एग्जीक्यूशन फील्ड में काम करता हूँ। तो मेरा एक प्रोजेक्ट कभी अमरावती में शुरू रहता है, कभी पूना, कभी नागपुर, तो मैं घूमते ही रहता हूँ हमेशा। और टेम्प का मीनिंग ये है कि मैं एचवीएसी सेक्टर में जो रहता है हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, वो सेक्टर में मैं काम करता हूँ। तो उसके अंदर एयर कंडीशनिंग के प्रोजेक्ट्स या फ्रेश एयर के प्रोजेक्ट जो है वो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। इसलिए मैंने मेरे चैनल का नाम जो है वो टॉर्क या टेम्प रखा है। सो बात करते हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं अकोला में क्यों रह रहा हूँ या फिर पुणे मुंबई में क्यों नहीं गया। सो बेसिकली अकोला में रहने का मेरा मेन रीज़न है, पहले तो शांति, कि यहाँ पे कोई झंझट नहीं, ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, तो वो एक बेसिक रीज़न है। दूसरा, फैमिली के साथ रहना हो रहा है, ठीक है। सैलरी 30,000 प्लस है मुझे अभी, और हमारे फील्ड में सैलरी से ज़्यादा डिपेंड रहता है कि आपका इंसेंटिव्स वगैरह, ये जो प्रोजेक्ट रहते हैं बड़े बड़े, तो उसके अंदर हमें परसेंटेज मिलता है। जैसे अभी अकोला में जो लोग रह रहे हैं उनको पता होगा कि जानोकर मंगल कार्यालय में अभी फिलहाल एसी का पूरा प्रोजेक्ट हुआ है, वो प्रोजेक्ट पूरा एग्जीक्यूट मैंने किया है जानोकर मंगल कार्यालय का। और भी मेरे पास अभी 3-4 प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइन में शुरू है। अकोला में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे अपना जो होम नेटवर्क जो है वो आपको मिल जाता है। जैसे अगर मैं पुणे या मुंबई जाऊँ और सेम सेक्टर में काम करूँ, तो वहाँ पे पहले ही सैचुरेशन है और उसके अंदर जो पुराने या जो भी बड़े बड़े डीलर्स है वो ऑलरेडी वहाँ पे उनका मार्केट कैप्चर करके बैठे हैं। तो अकोला में ये है कि जो अपने पहचान के है, जो अपना नेटवर्क है, वो फ़ायदा मुझे बहुत ज़्यादा मिल जाता है। जैसे मेरे पापा ही सिविल इंजीनियर है, चाचा आर्किटेक्ट है, तो ये पूरा उनका जो भी है, जैसे अभी उनके बहुत सारे काम चलते हैं, वहाँ पे एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती है या जो भी है फ्रेश एयर वगैरह, वो सब मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। सो बेसिकली जो जो फील्ड में मैं हूँ वहाँ पे नेटवर्क सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो जितना ज़्यादा नेटवर्क उतना ज़्यादा आपका बिजनेस आप ग्रो कर पाओगे। तो वो एक रीज़न है मेरा मेन, कि यहाँ पे जैसे नागपुर से लेकर अमरावती में हर एक जगह पे कोई ना कोई म्यूचुअल जैसे मिल ही जाता है मुझे। तो कोई भी प्रोजेक्ट हो, अभी भी मेरे पास 10 से 15 लीड शुरू है। कल नागपुर जा रहा हूँ मैं, तो नागपुर का लॉग आप पूरा देखेगा। ओईएम पे यहाँ पे मीटिंग है कल। जैसे मैं कैरियर पे काम करता हूँ, आपको कैरियर नहीं पता होगा, ये लोगो आपने देखा होगा बहुत बार मार्केट में, या फिर बैंक्स जितने भी एसबीआई वगैरह है वहाँ पे सब कैरियर के टोटल एसी है। डीमार्ट में और बड़े जगह पे कमर्शियल जितने भी प्लेसेस है वहाँ पे मैक्सिमम कैरियर यूज़ होता है। तो वो इस सिलसिले में कल का नागपुर का प्लान है, जो कि मेरा फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग होने वाला है। अच्छा, तो और एक फ़ायदा ऐसा है कि अकोला में रहने का, कि अगर मैं कहीं मेट्रो सिटीज़ में या और कहीं बाहर, मेरा होम टाउन छोड़ के बाहर अगर रहता था, तो आज के डेट में आपको मालूम है मिनिमम 8,000 टू 10,000 रुपीज़ पर मंथ आपको लगती है आपके रहने के लिए, खाने के लिए वगैरह सब चीज़ों के लिए। तो वो खर्चा मुझे यहाँ पे नहीं है, तो उतनी ही मैं सेविंग कर सकता हूँ, आगे मुझे काम में आ सकती है। जिस कोई किसी भी लिए, या फिर मैं मोटर लॉगिंग कर रहा हूँ, आप कहीं घूमने जा सकता हूँ, तो उसके अंदर मैं उस चीज़ को यूज़ में ले सकता हूँ। तो एक तो है कि मेरा जॉब चालू है, ठीक है, उससे ऊपर इंसेंटिव्स वगैरह आ रहे हैं, तो फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी दे रहे हैं। और उसके साथ साथ में मेरा जो हॉबी है या जो मेरा आप कह सकते हैं पैशन है, वो भी मैं फॉलो कर सकता हूँ यहाँ पे अकोला में। ठीक है, अभी ये तो बता दिया मैंने आपको कि अकोला में रहने का डिसीजन मैंने क्यों लिया। अब मैं बता दूँ आगे आपको ये चैनल पे और क्या क्या मिल सकता है या मिलेगा। तो ये चैनल पे आपको कंटिन्यूस लॉग्स मिलेंगे एचवीएसी सेक्टर के। अगर कहीं पे मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ पे मैं कैसे जाता हूँ, कहाँ पे लीड कैसे आती है, उसको फॉलो किस तरह से किया जाता है, डील कैसे कन्वर्ट की जा सकती है, उसके बाद रेट्स पे जो होता है। जैसे मैं अभी कहीं पे भी जाता हूँ, कहीं पे भी मेरा प्रोजेक्ट चालू है, तो मेरे जाने से पहले या मेरे जाने के बाद वहाँ पे कम से कम 2 या 3 कोटेशन पड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो जो क्लाइंट है वो
उनके सामने वो कोटेशन कन्वर्ट करना वो भी एक स्किल है। आज के टाइम में मार्केट में कोई भी 2-3 हज़ार रुपये सामने वाले के कोटेशन से कम करके बिजनेस ले लेता है। तो वो जो कंपटीशन है उसके ऊपर कैसे हम प्लान करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा कोटेशन कैसा फाइनल हो जाता है, उसके बाद प्रोजेक्ट कैसे करते हैं हम। ठीक है, प्रोजेक्ट्स में भी बहुत तकलीफ आती है कई बार, जैसे सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, या बीम्स या कॉलम्स में वो उस जगह पे प्रॉब्लम्स आते हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम वो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक कि जो व्लॉग मैं बनाने जा रहा हूँ वो कोई अभी कर रहा है, वो चीज़ ऐसा कंटेंट कोई बना रहा है, यानी कि हमारे सेक्टर में, HVAC सेक्टर में। वैसे सिविल इंजीनियर और इंटीरियर इंजीनियर्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स वगैरह जो भी है, तो वो बहुत सारे है कि जो यूट्यूब पे वगैरह कंटेंट डाल रहे हैं। सो दैट्स इट। अब अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। कल से एक नए व्लॉग जो है वो मैं चैनल पे डालूँगा। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।